हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर के पवित्र पर्जन्य में आकर परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार है, उनके जीवन में परमेश्वर बहुत आयत की आशीष और बरकत और शांति और प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा के लिए बना रहे। आमीन। जहाँ से आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देश विदेश से, गांव नगर से, घर से, परिवार से, जहाँ से एकांत में जहाँ से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने से बड़ी आशीष देगा और आपसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करेगा, जो आपके आत्मिक जीवन को और शारीरिक जीवन को परमेश्वर बलवंत करेगा, सामर्थ्य बनाएगा और आप परमेश्वर की उन बातों को समझेंगे जो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में है, उसे पूरा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा। आमीन। तो धन्यवाद करें उस परमेश्वर का कि हम लोगों को ये पवित्र दिन हमें दिखाया, एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए परमेश्वर का थैंक्स कहें, धन्यवाद कहें, तारीफ़ करें उस परमेश्वर की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा है। हम प्रभु के पवित्र पर्जन्य में जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज हम वचन देखेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 17 नंबर वचन में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ परमेश्वर हमें कहता है तुम लोग निर्बुद्धि न हो। जो अपने लोग हैं उनको वचन के द्वारा परमेश्वर बताता है, यानी कि तुम निर्बुद्धि न हो, ध्यान से समझो। हमें बता रहा है कि तुम लोग, परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है कि तुम लोग ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। यानी प्रभु की इच्छा, हम हमारी इच्छा को पूरे दिन कहते हैं प्रभु ये कर, प्रभु ये कर, प्रभु ये कर, प्रभु ये कर, प्रभु वो करे, वो करे, ये कर। हम अपनी ही बातें, अपनी मन की इच्छा उस परमेश्वर को बताते रहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, यहाँ पौलुस लिखता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यानी प्रभु की इच्छा क्या है, हमें प्रभु की इच्छा समझनी है। हम अपनी इच्छा सब बता रहे हैं परमेश्वर को, तो प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है कि हमें किस रीति से रहना है, किस रीति से चलना है, उनकी मन की बातें क्या है परमेश्वर की, हमें किस रीति से वो देखना चाहता है। क्या हमें चोर के रूप में देखना चाहता है, चुगली के, बेईमानी के रूप में देखना चाहता है, या परमेश्वर भलाई के, अच्छाई के और लोगों की सहायता के देने के रूप में देखना चाहता है। किसी का सहायक बनकर खड़ा रहे, क्या उस रीति में देखना चाहता है, किस रीति में देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन रोमिया अध्याय 12 और जिसमें 2 नंबर वचन है, उसमें देखें, इसमें लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। प्रभु की इच्छा है कि इस संसार के सदृश न बनो। संसार में क्या है? पाप, बुराइयां, व्यभिचार, झूठ, कपट, निंदा, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे की पैर खींचना, एक दूसरे को लज्जित करना, ये संसार के लोगों की इच्छा है। और प्रभु कहता है मेरी इच्छा ये है कि तुम संसार के सदृश न बनो, संसार के जैसे तुम न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कि जब तुम्हारा मन नया हो चुका है, तुमने यानी पुरानी बातें जाती रही, ये नई बातें हैं, ये नई सृष्टि है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब प्रभु के अंदर आप नए हैं, आपने बुरे काम छोड़ दिए हैं, यानी हम प्रभु के अंदर नए हैं, तो हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी उनकी मन की इच्छा है, उससे जानते रहें उसकी। तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो, इससे जानकार बने रहें। परमेश्वर की जो इच्छा है, जब आप और मैं हैं, जब परमेश्वर की मन की इच्छा के अनुसार चलेंगे
तो जैसे यानी एक पाप से बचेंगे। जो इच्छा पर नहीं चला उसने परमेश्वर के खिलाफ विरोध किया है, पाप किया है, और परमेश्वर की इच्छा पर चला है वो परमेश्वर के सामने पवित्र ठहरा है। जैसे देख सकते हैं कि साउल परमेश्वर के मन के मुताबिक नहीं चला। उनकी परमेश्वर की जो इच्छा थी साउल के लिए, उसे राजा बनाकर उनको सारे लोग देखकर उन पर राज करने की और उन्हें आशीषित करने की, उन पूरे लोगों को संभालने की, शुद्धि लेने की इच्छा थी परमेश्वर की उस साउल के प्रति। लेकिन वो परमेश्वर के मन के मुताबिक नहीं चला, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चला, वो अपनी मर्जी के अनुसार चला। जैसे सिमसोन के बारे में देख सकते हैं, वो अपनी मर्जी के अनुसार चला, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चला, अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार चला। वो परमेश्वर की जो उनके लिए जो इच्छा थी वो नहीं समझ पाया। वैसे हम भी उनकी तरह नहीं समझे, वो नहीं समझा, क्या हुआ उनके जीवन में, वो नाश कर दिए गए, मिटा दिए गए। और जैसे बहुत सारे राजा हुए हैं, जैसे दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा को समझा, यानी वो परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के मुताबिक एक राजा मिला है, एक व्यक्ति मिला है मुझे, और वो परमेश्वर के मन की इच्छा के अनुसार चला, तो वो जंगलों में पड़ा हुआ था, उसको परमेश्वर ने उठा कर यानी दुनिया के ऊपर राज करने के लिए उसे खड़ा कर दिया। जो लोग परमेश्वर की इच्छा मन के अनुसार चले, जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, वो सब कुछ यानी छोड़कर परमेश्वर के काम करने लगा, यानी वो जंगलों में रहा करता था, परमेश्वर के मन की इच्छा के अनुसार चला। वो संसार के सैदर से नहीं हुआ, संसार के पाप में गुनाहों में नहीं पड़ा। उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी कहता है कि मेरे मन की इच्छा है उनके अनुसार चलो, उनके जानकार रहो, उनसे अनजान ना रहो। मेरी इच्छा से, मेरी इच्छा है वो समझो, हमें निर्बुद्धि नहीं होना है, हमें बुद्धिमान बनना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया। तो आज जो बहन भाई परमेश्वर के वचनों के अनुसार कि मैं प्रभु तेरे मन की इच्छा के अनुसार चलूँगा, तो परमेश्वर उन्हें हर परेशानी से, दुख से, बीमारी से, पीड़ा से निकाल कर वो परमेश्वर ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। वो नीचे नहीं, यानी निर्धन नहीं, वो धनी बनाएगा। वो नीचे नहीं, ऊंची जगहों पर नियुक्त करेगा। वो भिखारी नहीं, वो राजा बनाएगा आपको, जब आप परमेश्वर के मन की इच्छा के अनुसार आप चल रहे हैं। और जो लोग नहीं चल रहे हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर के मन की इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं, वो एक बहुत बड़ा पाप है, और वो पाप में पड़ जाता है इंसान। और पाप क्या करता है, मृत्यु को लेकर आता है। हालेलुया। तो एक बहुत बड़ा पाप है जी, परमेश्वर के मन की इच्छा के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं। तो आज से सब बहन भाई ये वादा करें परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें तेरे मन के मुताबिक, तेरे मन की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, तो परमेश्वर आपके घर में, आपके शरीर में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में बड़ा सामर्थ्य काम करके दिखाएगा। आप देखेंगे कि परमेश्वर सच में काम कर रहे हैं। जब परमेश्वर के मन के मुताबिक चलेंगे, तो आप चाहे आज गिरे हुए हैं, चाहे आज बीमार हैं, चाहे आज आप दुखी हैं, तो परमेश्वर सारी परेशानियों से निकाल कर दाऊद की तरह आपको राजा बना देगा। दाऊद को उस भेड़ बकरियों से चरवा था, उसे वहाँ से उठाकर राजा बना दिया। मूसा को देखिए, मूसा परमेश्वर के मन के मुताबिक चला, जंगल में था, उसे वहाँ से उठाकर और मिस्र देश से इजरायली लोगों को निकाल लाया और उनका अगुवा ठहराया परमेश्वर ने। तो अब आप परमेश्वर के मन के मुताबिक चल रहे हैं, तो आप भी बड़े कामों को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने पूरी नाइट संभाल के रखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां, बहन भाई, बुजुर्ग जवान, जितने इस वक्त प्रभु जी आपके पवित्र प्रजेंसी में आकर, हाजुरी में आकर आपके पवित्र चरणों में बैठ कर, घुटने टेक कर प्रार्थना करें, अपने मन को प्रभु जी शुद्ध करके आपकी ओर लगा कर बैठे हैं, तो प्रभु यीशु राजा आज इनके जीवन में प्रभु जी अद्भुत काम कर प्रभु जी इनके
ऊपर प्रभु जी किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा कार्य न करने पाए। इनका मन प्रभु जी आज बदल जाए, स्वयं न रहने पाए प्रभु जी। आज इनके जीवन में बड़ा काम होने दे, क्योंकि आप प्रभु जी भला परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं। आप जीवित परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आप जीवित परमेश्वर। इसीलिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने घरों में, जिस जगह पर, जिन लोगों के बीच में इस प्रार्थना को प्रभु जी सुना जा रहा है, दिल से, आत्मा से प्रभु जी, उनके घर में प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा, आपका पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से काम करे प्रभु जी, अचंभ की रीति से काम करे प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर दया कर प्रभु जी, इन लोगों को प्रभु जी आज अपने अपने वचन आपने दिए हैं प्रभु जी, वो वचन इनके हृदय में परमेश्वर हृदय रूपी पट्टियों पर बना रहे, कोई दुष्ट इनके अंदर से वचन चुराने न पाए। हे महान परमेश्वर, आपने कहा है कि इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु जी आज ये बेटे बेटियां इस वचन और प्रार्थना को सुनकर आपकी इच्छा को समझे। जब प्रभु जी आपकी इच्छा को समझे तो प्रभु जी इनकी जो मन की इच्छा है वो पूरी करना मेरे पिता परमेश्वर। ये जलाली खुदा अपने पवित्र वचन के अनुसार ये लोग संसार के सदस्य न बने, जैसे संसार में गुनाह और पाप, व्यभिचार, झूठ, पाखंड, बुराइयां जो कार्य हो रहे हैं, मारपीट, ऐसी चीज़ों के प्रभु जी, ऐसी चीज़ों के अधीन न हो, ऐसी चीज़ें न हो, इनके ऐसे न बने प्रभु जी, तेरे मन के मुताबिक चलने वाले बने। जैसे प्रभु जी मूसा चला था, दाऊद चला था, मेरे पिता योना चला था, प्रभु आप चले थे, उसी प्रकार ये बेटे बेटियां चलने वाले हो। आज से प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ जितने बेटे बेटियां इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, दिल में अपने इस वचन को ग्रहण किया है, तो प्रभु जी आज से ये बदल गए हैं मेरे पिता, आपके मन के मुताबिक चलेंगे। आज इसके घर का प्रभु जी सारा दुख, पीड़ा, कष्ट, जो भी दुर्बलता, कमजोरियां, बीमारियां हैं, वो सारी दूर कर दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस घर में तेरा पवित्र आत्मा, तेरा अनुग्रह हो मेरे पिता परमेश्वर। इस घर के चारों तरफ तेरे पाक पवित्र लहू की बाट लगाता हूँ। जिस स्थान पर ये बेटे बेटियां इस प्रार्थना को सुने, उस जगह पर प्रभु जी तेरे दूतों को पहरा लगा दे, वो स्वर्गदूत चारों तरफ खड़े हो जाए, इनकी रक्षा करे मेरे खुदावन। आज उन बीमारियों से प्रभु जी ये छूट जाए, आज उन शर्मिंदगी से छूट जाए। मैं उन बीमारियों को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से डांटता हूँ, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के मन के इच्छा के अनुसार चलेंगे। शैतानी बीमारियों निकल जाओ, दुष्ट आत्माओं निकल जाओ उनके शरीर को छोड़कर। कैंसर, शुगर, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, माइग्रेन, थायराइड, टीबी, शुगर, बीपी, दम्मा, यीशु के नाम से, पीलिए का रोग, कालिए पीले का रोग यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर जाए। अल्सर का रोग, पेट का रोग, गांठे, रसोलियाँ, पथरियाँ इनके शरीर से निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सर दर्द, छाती का दर्द, गले का दर्द यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकले। जिनके पेट में, जिन बहनों के पेट में जो भी रोग है वो सारे रोग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बांझपन चला जाए, जो बांझपन है वो बांझपन की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। कमर का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके सर में, शरीर में बेचैनी है, हड्डियां के अंदर कमजोरी है, हड्डियों में दर्द है, बुखार है, जुकाम है, एलर्जी है, खांसी है, वायरस है, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं आज्ञा देता हूं, चलो छोड़ो, निकल जाओ, क्योंकि ये आज से प्रभु के मन की इच्छा के अनुसार चलेंगे। गंदी आत्माओं तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे हुक्म देता हूं आज इनके शरीर को, बॉडी को छोड़कर निकल जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इनकी बॉडी के अंदर। आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से सारी बीमारियां आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगा कीजिए मेरे खुदावन। जिस प्रकार प्रभु जी आपने उस कोढ़ी को छुआ, कोढ़ी का कोढ़ चला गया प्रभु जी, आपने कहा मैं अपने वचनों को भेज कर चंगा करता हूं। आपका वचन प्रभु जी इनके हृदय रूपी पट्टियों पर, इनके दिल में आया तो प्रभु जी इनके आत्मा का चंगाई मिले प्रभु जी, इनका शरीर में चंगाई मिले, फाइनेंस में चंगाई आए प्रभु जी, इनके पशुओं में चंगाई आए प्रभु जी, हर हिस्से में ये चंगाई पाए। कोई दुष्ट प्रभु जी इन्हें आगे बढ़ने से रोकने न पाए प्रभु जी। आज प्रभु जी ये मन के, आपके मन के मुताबिक चलने के लिए तैयार है, मन आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार है। तो मेरे पिता परमेश्वर आज इनकी शर्मिंदगी को दूर कर दे। जो पैरालाइज है, जो ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर है प्रभु जी, जो बेड पर पड़े है, व्हील चेयर पर है प्रभु जी पैरालाइज है प्रभु जी, इनके शरीर से जो भी घटी और कमियां है वो दूर कर दे मेरे पिता परमेश्वर। और इनको उठाकर प्रभु जी आप ऊंचे स्थान पर खड़ा किए कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा मैं तुझे पूंछ नहीं सर उठाऊंगा। जब आपके मन के मुताबिक चलने के लिए तैयार है तो प्रभु जी आज से ये भिखारी नहीं राजा बने प्रभु जी। इनके सारा कर्ज खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक भी कर्ज इनके पर न रहने पाए, इनके घर के ऊपर से, इनके परिवार के ऊपर से जो भी कर्ज पड़ा है प्रभु यीशु के नाम से वो कर्ज खत्म हो जाए। और प्रभु जी इनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करके दिखाइए मेरे परमेश्वर। आप अपने पवित्र हाथों से छू
लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, कोई रोग इनके शरीर में न रहने पाए। यीशु के नाम से घुटने का रोग, कंधे का दर्द है यीशु के नाम से, गर्दन का दर्द है यीशु के नाम से छोड़कर चला जाए। हाथ का दर्द है, हाथों पैरों की यीशु के नाम से छोड़कर चले जाए। वो बीमारियां आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके पंसली का रोग चला जाए, इनके पेनिस नाड़ का दर्द वो चला जाए। जिनको ऑपरेशन बताया गया है वो ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु इनके पर दया कर तू प्रभु जी। आज जैसे प्रभु जी मूसा के पर दया की प्रभु जी, वैसे प्रभु जी वो आपके मन के मुताबिक चला, उसी प्रकार प्रभु जी आपके इच्छा के अनुसार ये चलने के लिए तैयार है। तो मेरे पिता परमेश्वर आज उन सारी परेशानियों से, सारी लड़ाई झगड़ों से प्रभु जी, सारे नशे की आत्मा से प्रभु जी इनके परिवार को, इनके घर घराने को, इन बेटे को प्रभु जी बचा लीजिए आज मेरे पिता परमेश्वर। आज उस नशे की आत्मा से छूट जाए। शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जो भी है, चिट्टा, अफीम, गांजा, भांग जो भी है यीशु के सामर्थ्य नाम से ये छूट जाए। छूट जाए उस रोग से यीशु के नाम से, छूट जाए उस नशे की आत्मा से यीशु के नाम से। वो गलत चीजें देखने से छूट जाए, वो वे विचार से छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक इनके शरीर पर न होने पाए। जब आपके मन के इच्छा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर कोई दुष्ट आत्मा इनके पर हावी न होगी, कोई दुष्ट आत्मा इनके पर अटैक न करेगी। बहरापन की, गुंगापन की आत्मा, फिडिस की आत्मा, मिर्गी की आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज वो सारी बीमारियां चली जाए, सफेद फदर चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो गुप्त रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आउट हो जाए वो बीमारियां यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु अपने पवित्र हाथों से छू कर इन्हें चंगा कीजिए प्रभु जी। जिस प्रकार मेरे प्रभु आपके वचन में लिखा, तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। आज ये बेटे बेटियां प्रभु जी आपके पवित्र कलाम के वचन के अनुसार ये चंगे हो जाए। आपका वचन कहता है तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। दाऊद ये कहता है क्योंकि प्रभु आपके मन के मुताबिक चलता था। इसीलिए प्रभु जी आज ये बेटा प्रभु, ये बेटी जब आप चंगा करेंगे तो ये चंगे हो जाएंगे। ये चंगे हो चुके, कोई रोग इनके शरीर में, बॉडी में नहीं है। सर से लेकर पांव के तलों तक आप छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इनका ब्लड का इन्फेक्शन खत्म हो जाए, गले की एलर्जियां खत्म हो जाए, छाती का दर्द जाता रहे, दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, पुंसे यीशु के नाम से छोड़कर चला जाए। कोई प्रकार के जहरीले जानवर के किसी ने काटा है तो जहरीले जानवर का जहर विष इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। क्योंकि प्रभु जी जब प्रभु मूसा ने सांप बनाकर उस पर चढ़ाया गया, उस पितल का सांप को जो भी देखता था प्रभु जी वो सांप के खाने से नहीं मरा। उसी प्रकार प्रभु जी जो क्रूस की ओर देख रहा है तो प्रभु जी कोई विष इनके शरीर में न रहने पाएगा। वो सारे विष की आत्मा इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना सुनी है मेरे प्रभु। जितने लोगों ने तेरे राज्य में प्रभु जी बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुणा वापिस दे, आमदन भंडार बढ़ दे, जरूरतमंद चीजों को पूरा कर, कोई गट्टी न होने पाए, हर एक गट्टी को पूरा कर प्रभु यीशु राजा। जो दिल से प्रभु जी इन लोगों ने बोया है तो प्रभु जी ये अपनी कमाई खुद खाने पाए, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए। जिनका जॉब बंद पड़ा है प्रभु जी, जो विदेश जाना चाहते हैं, जिनका प्रभु जी अभी तक प्रभु जी इनको कोई ऐसा समाचार नहीं मिला है, बार बार ये दुखी हो रहे हैं प्रभु जी, पैसा लोगों ने लूट लिया प्रभु जी, फ्रॉड किया गया। यीशु के नाम से वो दुष्ट अंधकार की शक्ति इन्हें छोड़े और निकल जाए। और प्रभु यीशु राजा ये विदेश जा पाए, जिनकी कंपनियों में परमेश्वर अभी प्रभु जी स्ट्राइक चल रही है, प्रभु जी कोई रुकावट है प्रभु जी, बंद पड़ी है, तो प्रभु जी इनकी कंपनी खुल जाए। और प्रभु जी जिनकी सैलरियां नहीं आ रही है प्रभु यीशु के नाम से वो सैलरी मिल पाए। जिनके प्रभु जी संतान प्रभु जी कहने में नहीं है प्रभु जी, विचार में पड़ गई है, पाप में, गुनाहों में पड़ गई है प्रभु, नशे में पड़ गई है, वो दुष्ट अंधकार की शक्तियां उन्हें लेकर गई है। तो प्रभु जी आज ये लोग मन के मुताबिक आपके चल रहे हैं, तो प्रभु जी इनकी संतान, इनके प्रभु जी बेटे बेटियों को अच्छे रास्ते पर लेकर आइए प्रभु जी। उस शैतानी शक्तियों से, उस परीक्षा लेने वाली दुष्ट आत्मा से आप छुड़ाइए प्रभु जी। इनकी परीक्षा न हो, क्योंकि जो आपकी भी परीक्षा हुई थी प्रभु जी, इसीलिए प्रभु जी आप सैन्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देंगे प्रभु। आपका वचन में लिखा है मेरे खुदावन, आपका वचन में लिखा है कि हमें परीक्षा में नहीं ला परंतु बुराई से बचा। प्रभु जी इन लोगों को सबको आप बुराई से बचाइए। और प्रभु यीशु राजा इन पर किसी प्रकार की कोई परीक्षा न हो। इस घड़ी प्रभु आपकी जरूरत है, इनके हृदय को प्रभु जी देख मेरे पिता परमेश्वर छू और ब्लेस कर किसी प्रकार की घटी न होने पाए। सारी आदर में मैं प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ, आमीन।